और आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 27 सितंबर 2024 फ्राइडे का एक दिन, बारिश का मौसम, इसलिए आई एम शूटिंग इंडोर। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमेजिंग जियो में। बीते दिनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, शायद बाद में ज़रूर बात करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर सर्टेन थिंग्स। कुछ नया बात करते हैं आज के समय, आज के इस टाइम में। मोक्ष, ये एक ऐसा शब्द है जिसको आप जैसे ही सुनते हैं आपका दिमाग भागने लगेगा। मैं अगर सेल्फ रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट शब्द का यूज़ करूंगा तो शायद आप थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लें, बट मोक्ष शब्द ही अपने आप में एक बहुत हैवी शब्द है। तो शायद इसीलिए मैं पुरातन और सनातन ज्ञान के साथ साथ कोशिश करता हूँ और इनफैक्ट यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश भी यूज़ करता हूँ जिससे चीज़ों को समझाना थोड़ा सा सरल हो सके, क्योंकि हिंदी और संस्कृत एक्चुअली इतनी आसान भी नहीं है जितनी हमें लगती है। खैर, इन सिंपल टर्म्स मोक्ष का मतलब है प्रवृत्ति से निवृत्ति। आज की इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जिसका सल्यूशन कहीं भी नहीं दिखता। मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शुरू होती हैं बट ख़त्म नहीं होती, जैसे लालच ख़त्म नहीं होता, करप्शन ख़त्म नहीं होता, क्राइम्स ख़त्म नहीं होता, वॉर्स ख़त्म नहीं होते, टेररिज्म ख़त्म नहीं होता, गरीबी, बेरोज़गारी, कायरता, दिखावा और सत्ता लोलुपता, पॉलिटिकल हसल एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। यहाँ बहुत कुछ ऐसा शुरू तो हो जाता है बट वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सो द थिंग इज़, इसका रास्ता भी कुछ हमें नहीं दिखता। तो रास्ता एक्चुअली हमें बनाना पड़ेगा और हमें सिर्फ चीज़ों को समझना नहीं बल्कि उस पर चलना भी होगा। हर कोई चल भी नहीं पाएगा, कई लोग को चलने नहीं दिया जाएगा, कई लोग भटक जाएंगे, कई लोग बहुत, क्योंकि दिस यात्रा इज़ वेरी टफ। सो व्हाट हैपन्स कि फिर लोगों को किसी के जो भी एक दिखेगा उसके पीछे पीछे चलते जाना होगा और अपने आप दे विल ऑल सी द लाइट। क्योंकि वो ये जो है, इट इज़ लाइक इस दुनिया को एक बंद कमरे की तरह बंद कर दिया गया, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके, और जिससे निकलने का रास्ता किसी को पता नहीं। जिनको पता था, हमारे एंसेस्टर्स, वो अब नहीं रहे। तो वी विल हैव टू फाइंड द वे। और जैसे ही कोई एक आदमी भी अगर वो खिड़की या दरवाज़ा खोल देगा तो लाइट विल एंटर ऑटोमेटिकली, नथिंग कैन स्टॉप इट। सो ये कुछ ऐसा ही है, समाज में कुछ ऐसा ही है। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू फाइंड द स्पिरिचुअल वे, एंड वंस यू फाइंड इट, ऑल थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। इसकी शुरुआत जो होती है वो प्रॉब्लम से होती है, सेट ऑफ प्रॉब्लम से होती है, चैलेंजेस से होती है। और सबसे मज़े की बात, आपको पता भी नहीं होता वेयर यू आर गोइंग। यू विल हैव टू वॉक टूवर्ड्स द अननोन, यू विल हैव टू डू विच इज़ अननोन, जहाँ पे कुछ भी आपको पता नहीं है। आपको पता शायद तब चलेगा जब आप पहुँच जाओगे, और उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, यू कैन नॉट स्टॉप। उसके बाद भी आप चलते ही जाओगे, क्योंकि ये एक अनंत यात्रा है। सो बहुत लोग, इसीलिए इन सारी बातों को बहुत कम लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं। एंड ये क्योंकि एक अनुभव की चीज़ है तो इसलिए भी इससे ज़्यादा फील किया जा सकता है, बट जितना हो सकता है लोग बताने का प्रयास करते हैं। हमारी धारणा है कि ये मोक्ष जो है वो मरने के बाद मिलता है, बट एक्चुअली दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इन फैक्ट इट शुड बी एक्सपीरियंस्ड वाइल लिविंग। और यही है इंडियन एजुकेशन की ब्यूटी। सबसे बड़ी महानता जो है वो यही है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हाउ व्हाट इट इज़ टू एक्सपीरियंस दिस। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज की इस दुनिया में, इनफैक्ट कभी भी दुनिया में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी टिल दिस लाइफ इज़ देयर, किसी न किसी फॉर्म में। सो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है विच कैन बी अचीव। अब मोक्ष का मतलब सब कुछ छोड़ना भी नहीं होता, सब कुछ समझ जाना होता है, सारे आंसर्स को खोज लेना होता है। जैसे मेरे क्वेश्चंस थे, वाई सोशल साइंस, वाई ज्योग्राफी, वाई स्पिरिचुअलिटी, वाई मी, वाई माई नेम, वाई माई फैमिली, वाई प्रोफेशन, वाई
ऑल दीज थिंग्स, क्यों क्यों। सो इन सारे क्यों का जब आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है, दैट इज़ द स्टेट विच, जब ये सारी चीज़ें घटती हैं आपके साथ। कर्म आपको करना पड़ेगा, बट कर्म को अच्छे से, अच्छा और बुरा अनुभव करना होगा, समझना होगा। इसीलिए कर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। कर्म ज़्यादातर लोग को लगता है कि पैदा होना, पढ़ना, नौकरी करना, शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, ये, और फिर उसके बाद इसी सर्कल को प्रमोट करना, ये है। बट एक्चुअली हम उसके बच्चे हैं, कुछ काम उसके भी हैं जो हमें करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेटिंग फॉर द गॉड। वॉट इफ द गॉड इज वेटिंग फॉर यू टू टेक दैट स्टेप? यही वो चीज़ है, एंड दिस इज द थिंग विच मेक्स डिफरेंस। सो कुछ काम उसके भी जो हमें करना है, उन्हें ज़रूरत नहीं है, बट शायद हमें ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। सो इन शॉर्ट, आप साधारण नहीं रह जाते, और ना आप फिर कोई साधारण काम करते हैं। आप वो करते हैं जो कोई करने का सोच भी नहीं सकता। आप वो सल्यूशन निकाल सकते हैं जिसके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, और आप चाहे जो भी करेंगे दैट विल बी मोक्षकारक। सो जिसमें कि देश और समाज इंक्लूडेड होगा। सो इसीलिए पहले के समय में लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था, जो ऐसे लोग होते थे। खैर छोड़िए, हटाइए। सो आज की दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है उसका कारण भी मोक्ष है और सल्यूशन भी मोक्ष ही है। कारण मोक्ष इसलिए है क्योंकि सब कुछ उसी को रोकने के लिए हो रहा है, और सल्यूशन मोक्ष है ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। सो हम सिर्फ जब अपने आप को ये शरीर समझते हैं तो हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचने की हमारी कैपेबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है, और सल्यूशन तो भूल ही जाइए। सो आज पूरा विश्व एक ऐसे ही जाल में फंस के, उलझ के फंसा हुआ है जिससे निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता। अधर्म ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बहुत मुश्किल हो चुका है। इनफैक्ट जीना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। आप देख रहे हैं न, कुछ करने नहीं दिया जाएगा आपको शांति से यहाँ पे, अगर आप सही ढंग से करोगे तो। सो आध्यात्म एकमात्र रास्ता है, बट इसी के लिए बना दिए गए हैं अलग अलग पंथ। पंथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर धर्म एक ही है, सनातन मानव धर्म। तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सनातन क्या है। तो अगर आप उस बेसिस पे देखेंगे तो आज के समय में ऐसे बहुत से, ज़्यादातर हिंदू भी हैं जो एक पंथ का हिस्सा बन के रह गए हैं, जिनका एक्चुअली भगवान राम से नहीं या परमात्मा तत्व से कोई नाता नहीं है। उनके लिए एवरीथिंग इज एक पर्टिकुलर पर्सन एंड पार्टी विशेष। सो ये हालत सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया की है। अगर आप पूरी दुनिया को देखेंगे तो पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कम लोग हैं जिनको पता है, और जिनको पता है उनके लिए वास्तव में कोई भेद है नहीं, और किसी के लिए भी कोई भेद का भाव नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ मोर लाइक मोर पेन, क्योंकि दया आती है कि लोगों को समझ में आ जाए। तो आज अगर सब लोगों को समझ में आ जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स, इफ़ वी ऑल बिकम यूनाइटेड, एक दिन के अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो हम कर नहीं पाएंगे सारे लोग। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जिससे ये दुनिया जूझ रही है। सो इसका एक सोल्यूशन भी है। अभी फ़िलहाल के समय में पितृपक्ष चल रहा है, वी आर ऑल रिमेम्बरिंग आवर एंसेस्टर्स। तो अपनी 10 पीढ़ी को याद करिए, नो मैटर व्हाट यू आर टुडे। अपनी 10 पीढ़ी को याद करिए, कहीं अगर कोई गलती है तो सुधार करिए, और सुधार करने में किसी का इंतज़ार मत करिए, बस करते चले जाइए। स्वयं पहले स्वीकार करिए, बाकी जैसी प्रभु इच्छा। इन एक्चुअली धर्म एक पर्टिकुलर रिलीजन, रिचुअल, प्रैक्टिसेस से ज़्यादा हमें साइंस की तरह समझना चाहिए। और कुछ लॉज हैं, जैसे नेचर का सम्मान करना, वुमेन की रिस्पेक्ट करना, ऑफ कोर्स, माता पिता की रिस्पेक्ट करना, जीव हत्या ना करना। इन सारे लॉस को डिस्टॉर्ट करके इन रियली पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल किया जा रहा है।
इस बात को ध्यान से समझिएगा। इन एक्चुअली हमारा प्राइम लक्ष्य चाहे कोई भी है, उनका लक्ष्य मुक्ति ही है जिसके लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है, और हम सभी आत्मा ही हैं। तो अभी बहुत सारा सच है जो बाहर निकल के आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बहुत कुछ ऐसा है जो होना है, बहुत कुछ हो भी रहा है। तो बाकी आप देखते जाइए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बट द ओनली थिंग इज दैट एवरी वन विल हैव टू अनलर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। बहुत सारे लोगों को ये अनलर्निंग सीखनी पड़ेगी। और जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे पढ़िए लिखिए, तैयारी करिए, अपने व्यू पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की कोशिश करिए। जैसे ही आप अपना व्यू पॉइंट वर्ल्ड लेवल पे लेके जाके देखेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मानवता पे लाके देखेंगे, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे दैट अमेजिंग जियो और इसके अभी तक के जितने भी वीडियोस रहे हैं, जो भी हैं, these all were actually ahead of time. I was actually ahead of time, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारी चीज़ें, and I was just moving towards my goal. So I was ahead of time, but not bounded in time. But again, I was right on time. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप और अच्छे से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, साथ ही साथ सॉल्यूशंस का रास्ता भी बनाता चला जा रहा हूँ। मैं बस इतना बता दूं आपको कि अधर्म के खिलाफ धर्म का भी एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसमें अधर्म का बच पाना, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, आज कितना भी बड़ा हो, उसका बच पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सो इस चैनल के सारे जितने भी वीडियोस हैं पुराने, उनको आप देखिए। शायद उस टाइम पे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट आज के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट हैं। और स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 25, इनको अगर इनके तक ये सारी बातें पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा, सरलता से समझने में आसानी होगी, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो सकता है। क्योंकि यंगर यू आर, मोर यू आर अवे फ्रॉम द कीचड़। आपको एक्चुअली कीचड़ में ढकेलने की तैयारी चल रही है इन फॉर्म ऑफ जॉब्स, बड़ी बड़ी बातें जो भी हैं। सो उसके पहले अगर आप इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तो शायद यू विल बी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस ऑल्सो इन फ्यूचर। फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी गुड, बट जो टाइम फ्रेम है, for certain period of time there will be certain things that will be unbearable for many people. So मैं इन सब के बीच में लो प्रोफाइल ही रहूँगा, मुझे लो प्रोफाइल रहना ही पसंद है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा कोई शौक भी नहीं है यूट्यूबर बनने का, बट बिकॉज देर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव टू शेयर, और ये शायद मुझसे अच्छे से कोई कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। सो बट I am not limited just YouTube और ये वीडियोस तक ही लिमिटेड नहीं हूँ। My limitlessness will be seen in the world. So फिलहाल कैसे होगा ये सब चीज़ के लिए बस एक लाइन लास्ट में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। So hope you all will understand, और अपनी यात्रा में आप आगे बढ़ते रहेंगे। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। That's all for today. राधे राधे, जय श्री कृष्णा।